जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल। कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले लेक्चर में हम अनुसूची कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार हम छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखो, पहली अनुसूची है, उसमें है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ है। राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इन सब की शपथ है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4। अनुसूची 5 में एससी एसटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर प्रशासन के लिए प्रावधान अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो 4 राज्य हैं, इनमें जो जनजाति पाई जाती है उन पर प्रशासन और प्रबंधन है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ पे जनजाति जो पाई जाती है उन पर प्रशासन के लिए नियंत्रण मतलब प्रावधान है। अनुसूची 6 में प्रावधान है जो यहाँ पे जनजाति पाई जाती है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 8 में भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में कुछ जो भाषाएं हैं वो जोड़ी गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और ये 4 जो है ये जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में। देखो, 9th अनुसूची जोड़ी गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जिसके द्वारा भूमि सुधार जोड़ा गया था। भूमि सुधार जोड़ा गया। इसके बाद 10वीं अनुसूची, में दल बदल कानून या दल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में म्यूनसिपालिटी या नगर पालिका। तो ये हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ। टोटल संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 थीं। ये जो 4 जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है संविधान का भाग 1। टोटल भाग जो है संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं, जिसमें आर्टिकल मूल संविधान में 995 आर्टिकल थे और वर्तमान में 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल संविधान में हैं। मूल संविधान में भाग हैं 22, वर्तमान में 25। तो आज स्टार्ट करना है भाग 1। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है और भाग 1 संबंधित है जो राज्य है, भारत के राज्य या संघ के राज्य और राज्य क्षेत्र कौन कौन है। जो भारत संघ है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और किसी राज्य को, किसी स्टेट को कैसे भारत में शामिल किया जा सकता है या किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सब भाग 1 में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है और भाग 1 संबंधित है
संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब जो भारत है, जो संघ है, उसका नाम क्या है। जिस भारत है, संविधान में कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि जो ये देश है इसका नाम भारत है। तो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, जैसे कि स्टेट जो राज्य हैं वो भारत के जो क्षेत्र हैं, यूटी केंद्र शासित प्रदेश वो भी भारत के राज्य क्षेत्र हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हम भारत का क्षेत्र कह सकते हैं या राज्य क्षेत्र कह सकते हैं। तो भाग 1 संबंधित है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। इसमें आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल 4 है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया। भारत के हम दो नाम हैं, संविधान में निर्दिष्ट दो नाम हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। देखो, राज्यों का एक संघ, संघ के लिए दो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ। यहाँ पे संघ का मतलब समझो, संघ इंग्लिश में लिखते हैं इसको फेडरल, DERAL फेडरल, और यूनियन, इन दोनों का मतलब संघ होता है, लेकिन जो इंग्लिश में शब्द यूज होता है वो यूनियन होता है भारत के संदर्भ में। क्योंकि फेडरल एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें स्टेट संधि करके केंद्र को निर्माण करते हैं, केंद्र को कुछ पावर देते हैं। इसमें जैसे USA का है, USA एक फेडरल कंपनी है, वहाँ के जितने भी स्टेट हैं वो जब चाहे अलग हो सकते हैं। लेकिन संघ के जो यूनियन है उसके स्टेट अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत, कोई भी स्टेट MP या UP चाह के भी अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए यूनियन कहा जाता है हमारे देश को। तो फेडरल अगर क्वेश्चन में आता है तो फेडरल गलत है, हमारा संघ जो है वो यूनियन है। तो आर्टिकल 1, जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। सेकेंड पॉइंट इसी आर्टिकल 1 में है, क्योंकि इसमें लिखा तो ये है कि राज्यों का एक संघ होगा। अब वे राज्य कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं जिन्हें हम भारत का राज्य कह सकते हैं, या वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जिन्हें हम भारत के क्षेत्र कह सकते हैं। तो इसी में एक पॉइंट है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं, शेड्यूल 1 में दिए गए हैं। जो भी अभी हमने अनुसूचियाँ पढ़ी हैं, जो 12 अनुसूचियाँ थी, उसमें से पहली अनुसूची राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के नाम दिए गए हैं, उनका क्षेत्र दिया गया है। तो हमें डिटेल उनका चाहिए तो हमें अनुसूची 1 में देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 1 कहता है जो भारत अर्थात इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा, और वे राज्य कौन कौन से होंगे वो अनुसूची 1 में है। अच्छा, भारत के कितने तरह के क्षेत्र होंगे, जो राज्य क्षेत्र हैं भारत के कितने तरह के होंगे। एक तो जैसे स्टेट हो गया, कोई भी स्टेट, MP, UP, तेलंगाना, ये सभी स्टेट भारत के क्षेत्र हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी भारत के क्षेत्र हैं, और वो भी भारत के क्षेत्र होंगे जो अर्जित किए जाएंगे। जैसे कल को अगर पाकिस्तान पे भारत ने कब्ज़ा कर लिया, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जो भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि अर्जित किया हुआ क्षेत्र हो जाएगा पाकिस्तान, तो वो ऑटोमेटिकली भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाएगा। तो 3 तरह के क्षेत्र हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे, एक तो स्टेट राज्य, दूसरा UT केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा अर्जित क्षेत्र। ठीक, आर्टिकल 1 कंप्लीट। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया, दो नाम है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। वे राज्य कौन कौन से होंगे अनुसूची 1 में देखें, अनुसूची 1 में। और राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो एक तो स्टेट है राज्य जिन्हें हम भारत के राज्य क्षेत्र कहेंगे, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा अर्जित क्षेत्र। ठीक, आर्टिकल 1 कंप्लीट। आर्टिकल 2 में क्या है,
आर्टिकल 2 कहता है जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। पहले राज्य में संघ का नाम है, दूसरे आर्टिकल में, पहले आर्टिकल में संघ का नाम, दूसरे आर्टिकल में नए राज्यों का प्रवेश। कोई भी अगर बाहरी देश के राज्य भारत में प्रवेश चाहते हैं, जैसे कल तिब्बत है, अगर तिब्बत बोले कि हमें भारत का राज्य बनना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो होता है आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, तो सिक्किम ने एक सोचा कि हमें भारत का राज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एक साल के लिए सिक्किम हमारा सहयोगी राज्य बना। एक तरह से स्टेट ही रहा, सारी फैसिलिटी, लेकिन वो सहयोगी राज्य था, पूर्ण राज्य नहीं था। तो संशोधन हुआ, आर्टिकल 2A जोड़ा गया और सहयोगी राज्य बनाया गया सिक्किम को। अमेंडमेंट हुआ था 35वां अमेंडमेंट 1974 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35। एक साल 74 से 75 तक, एक साल तक सहयोगी राज्य बना, सहयोगी राज्य रहा। और 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में हुआ, जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था, और ये 22वां राज्य था भारत का। देखो एक बार फिर से समझो इसको। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी बाहरी राज्य का प्रवेश और स्थापना की पावर कौन देता है, आर्टिकल नंबर 2। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, तो सिक्किम ने एक पहले सहराज्य बनना स्वीकार किया, तो आर्टिकल संशोधन हुआ और 2A जोड़ा गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 2A जोड़ा गया और सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया है, सहराज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को लगा कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है राज्य बनने में, भारत का राज्य बनने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ फिर कौन सा 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। इसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य, पूरी तरह से भारत का राज्य बनाया गया। ये कहता है आर्टिकल नंबर 2। अब आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, देखो आर्टिकल नंबर 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण। जो हमारे पहले से राज्य है, जैसे MP से तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो नए राज्यों का निर्माण, और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी अगर वर्तमान राज्य हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत होगा। देखो ये पॉइंट ऐसा है, आर्टिकल नंबर 3, जो राज्य हैं हमारे पास उनकी सीमा में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनका नाम परिवर्तन, राज्यों के नाम परिवर्तन, ठीक, उनके क्षेत्र में कमी करना या वृद्धि करना, जो भी करना है, जो भी हमारे पास पहले से राज्य है, उनमें कोई बाहरी राज्य अगर प्रवेश कराना है तो वो होता है आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन जो हमारे पास राज्य हैं उनमें छेड़खानी करनी है तो आर्टिकल 3 के तहत। नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि, सीमा में परिवर्तन या किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, ये होता है आर्टिकल 3 के तहत। अब एक संशोधन हुआ था, 5वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955 में। इसमें क्या था, अगर किसी राज्य को नाम परिवर्तन करना है या क्षेत्रफल में कमी, राज्य के साथ कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है, तो हमें सबसे पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। मतलब पहले हमें राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, उसके बाद हम वो एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो क्षेत्र में परिवर्तन हो या नाम परिवर्तन हो, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ज़रूरी है। सेकंड, जो प्रभावी राज्य है, जिस राज्य के साथ नाम परिवर्तन या कोई भी एक्टिविटी करना है, उस राज्य से राय मांगी जाएगी, उसकी राय, प्रभावी राज्य की राय मांगी जाएगी। लेकिन ये राय बाध्य नहीं है,
अगर राज्य खिलाफ भी हुआ इसके कि हमें नहीं परिवर्तन करने अपने क्षेत्रफल का कुछ भी या नाम, तो ये बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति उसे माने। यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति की चल रहा है, राज्य से सिर्फ एक मशवरा मांगा गया है कि ठीक है, बताया गया है एक तरह से। तीसरी चीज़ यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की राय नहीं मांगी जाएगी, स्टेट की राय मांगी जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश की राय नहीं मांगी जाएगी। और जो राज्य की राय है ये बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति इनकी राय माने। तो देखो 3 आर्टिकल हो गए। पहला आर्टिकल, भारत का नाम, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। वे राज्य कौन कौन से होंगे अनुसूची 1 में देखें। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3, जो भी हमारे पास राज्य हैं उनमें उनको तोड़ना, नाम परिवर्तन करना या कुछ भी उनके साथ खिलवाड़ करना। ठीक, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4 लास्ट है इसका, भाग 1 का आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 कहता है, जो आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाता है जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के पालन के संदर्भ में है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के संदर्भ में संसद कोई कानून बनाती है तो वह है आर्टिकल 368 के से बाहर ही होगा, से बाहर होगा। देखो ये पॉइंट में बेसिकली पहले ये समझो, आर्टिकल, संविधान में संशोधन होता है, संविधान में संशोधन होता है। संशोधन की पावर कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 से संविधान में संशोधन की पावर मिलती है। मतलब संविधान में कहीं भी संशोधन होता है तो उसकी पावर है 368, संविधान में संशोधन की पावर देता है। अब इसका समझो, आर्टिकल नंबर 4 कहता है यही, आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3, आर्टिकल नंबर 2 में है बाहरी राज्यों का प्रवेश, राज्यों का प्रवेश, और इसमें है जो भी हमारे वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, उनका नाम परिवर्तन या कुछ भी। तो आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई भी विधि बनाती है तो वह आर्टिकल 368 से बाहर ही होगा, मतलब वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन समझ में आ गया होगा। देखो आर्टिकल 4, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को मानकर अगर कोई भी विधि संसद बनाती है, संसद विधि बनाती है तो वो आर्टिकल नंबर 368 से बाहर ही होगा, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, और ये जो संविधान, जो राज्यों को तोड़ने का, नाम परिवर्तन का कार्य जो है, ये कैसे होगा? एक तो बिल लाया जाएगा, संसद से बिल पास होंगे, ये होगा साधारण बहुमत से। इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है, साधारण बहुमत होगा। और इसके साथ अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? अनुसूची 1 में है, अनुसूची 1 में राज्य प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश उनके नाम है। तो अगर किसी भी राज्य का निर्माण हो रहा है तो उसका मेंशन यहाँ पे भी करना पड़ेगा अनुसूची 1 में, या केंद्र शासित के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है कुछ भी एक्टिविटी, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे राज्यों के नाम वहीं पे हैं और क्षेत्र। अनुसूची 4, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटों का बंटवारा कहाँ पे है? ये है अनुसूची 4 में। तो आई होप आप लोगों को भाग 1 समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1, जिसमें भारत का नाम है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, और वे राज्य कौन कौन से होंगे अनुसूची 1 में देखें।
आर्टिकल नंबर 2, जो बाहरी राज्य हैं, बाहर देश में राज्य हैं, उनका प्रवेश और स्थापना, अगर वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस। ठीक। आर्टिकल नंबर 3 में है जो भी हमारे वर्तमान राज्य हैं हमारे पास हैं, उनके नाम, सीमा और या क्षेत्र में कमी या वृद्धि करना या कुछ भी परिवर्तन करना, वो है आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 4 में है कि जो आर्टिकल नंबर 2 के तहत और आर्टिकल नंबर 3 को आधार मान के संसद कोई भी विधि बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो वो संविधान संशोधन से बाहर रहेगा, मतलब आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रहेगा। और ये कार्य कैसे होगा, ये होगा साधारण बहुमत, और इसके साथ ही शेड्यूल 1, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा या संशोधन करना पड़ेगा। तो ये भाग 1 कंप्लीट हो गया है। भाग 2 में है, भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, नागरिकता या सिटीजनशिप। आप भारत के नागरिक कैसे बने, आपको भारत की नागरिकता कैसे मिली, या कैसे समाप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता, ऐसे क्या प्रावधान है कि हम बोलेंगे कि भारत के नागरिक हो आप। तो ये कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और भाग 2 के बाद भाग 3 है जिसमें है फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, आपके क्या अधिकार हैं, क्या होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब भाग 3 में है। तो अगले लेक्चर में हम भाग 2 नागरिकता करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।